हेलो, हाँ जी, कौन? आफ्ताब इकबाल। अच्छा अच्छा, आफ्ताब इकबाल साहब, मैं आपको खुद कॉल करने वाला था, अचानक आपकी कॉल आ गई। मैंने एक सवाल पूछना था आपसे। सवाल ये था कि आपके ज़्यादातर शो चूड़ियाँ और शोला मूवीज़ पर क्यों है, इसका क्या रीज़न है? और इंतहाई अजीबोगरीब सवाल है। ओ आफ्ताब इकबाल साहब, इंतहाई अजीबो गरीब वाली कौन सी बात है? आपको भी बस दो ही मूवीज़ मिली हुई हैं, चूड़ियाँ और शोले, और कोई मूवी नहीं आपको मिलती शो करने के लिए? हमारी मर्जी राह फरार है कि जी हमारी मर्जी, हम कर लो जो करना है। ओ आफ्ताब इकबाल साहब, आप हमारे वाजिबुल एहतराम हैं, हम आपका क्या कर सकते हैं? मैं तो वैसे पूछा था, आप तो गुस्से ही कर गए सर। ये तुकी बात है। अगर आप गौर करें इस बात पे कि हमने कैरेक्टर्स डेवलप किए इतने मुश्किल से। वो आफ्ताब इकबाल साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि एक चीज को आप बार बार करते हैं ना, वो अच्छा नहीं लगता सर। इसका मतलब है कि थाना भी हम बार बार ना किया करें। नहीं नहीं आफ्ताब इकबाल साहब, थाना करो, थाना तो हर मूवीज में होता है। और दूसरी बात यह है कि आप हमसे बेहतर जानते हैं, हम कौन होते हैं आपसे बहस करने वाले। मैं तो वैसे ही कहा था। अच्छा आफ्ताब इकबाल साहब, ये बताएं कि चूड़ियां फिल्म में खास कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगती है, जिसकी वजह से आप बार बार शो करते हैं? चूड़ियां का मामा इतना याद नहीं रखा जाएगा जितना हमारे वाला मामा याद रहे। जी जी आफ्ताब इकबाल साहब, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आफ्ताब इकबाल साहब, ये बताएं कि बख्तू का रोल पहले किसने किया था? मोहम्मद राना से शुरू हुआ, अभी 3-4 रोज पहले तक जफरी खान कर रहा था। जी जी आफ्ताब इकबाल साहब, क्या कहने जफरी खान के, बहुत अच्छी एक्टिंग जफरी खान ने की। अच्छा आफ्ताब इकबाल साहब, शायद आपने गौर किया कि नहीं किया, जफरी खान दूरों इंज लगदा सी कि जिवें यामे नाल दही नहीं टंगी होंदी। अच्छा आफ्ताब इकबाल साहब, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि डॉक्टर रूबा आपसे नाराज है क्या? नहीं, मेरे साथ तो नाराज नहीं है। अच्छा अच्छा सर, काफी दिन हो गए, मैंने शो में नहीं देखी थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। जब वो आए ना, उसे सजा देना। ये जो पेंडुआ ने नई गाड़ी बनाई है ना, पीछे रक्षा लगा के आगे उन्होंने खोती एडजस्ट की हुई है, उसमें 2 दिन उसको घुमाना। और उस गाड़ी में वो फर्स्ट एड बॉक्स भी मौजूद है जी। डॉक्टर रूबा को बड़ी सहूलत रहेगी। जी जी आफ्ताब इकबाल साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा आफ्ताब इकबाल साहब, वो कब वापस आ रही है? सुना है कि वो 2-3 हफ्तों में आ रही है। ये बात सुन के 2 महीने और आगे कर। अच्छा आफ्ताब इकबाल साहब, ये बताएं कि लैला मजनू की मूवियां तकरीबन ज्यादा बन चुकी हैं, आपको कौन सी अच्छी लगती है? लैला मजनू मैंने 4 फिल्मों के मुख्तलिफ सीक्वेंसेस देखे हुए हैं, लेकिन मशहूर एक ही हुई थी। आफ्ताब इकबाल साहब, वो बता सकते हैं कौन सी है? थी जिसमें ज्यादा कामयाब वही थी जिसमें ऋषि कपूर ने मजनू का रोल किया था। सर, उसमें क्या खास बात थी ऐसी? उसका म्यूजिक बहुत शानदार था, लेकिन ये बड़ी ट्रेजेडी भी है कि मदन मोहन इस फिल्म के दौरान ही फौत हो गए। अच्छा आफ्ताब इकबाल साहब, इस मूवीज में आपको सॉन्ग कौन सा अच्छा लगा था? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं उत्सवर रोस्टर, आप देख चुके हैं उत्सवर रोस्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैंने रोस्ट किया है आफ्ताब इकबाल को। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो जाते जाते बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि नई आने वाली इन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए खुदा हाफिज़।